नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देशी मार्ग चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि 2024 जो कि पढ़ने जा रही है मार्च महीने में। दोस्तों, आपको बता दें, शिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, पर उससे पहले आपको यह हम बताएंगे कि शिवरात्रि कितनी तारीख को मनाई जा रही है और सही समय एवं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक तक पहुंचाएं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा गुप्त उपाय किया जाए जिससे आप रातों रात धनी बन जाएं। दोस्तों, मानकर चलिए, देशी मार्ग चैनल की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सब कुछ कि शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या खा लेना है जिससे हमको धन की प्राप्ति हो, हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, का उदय हुआ था। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कब रहेगी? वर्ष 2024 में होली के फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिवजी की पूजा निश्चित काल में की जाती है। 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रहेगी महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि। प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 बजे। चतुर्दशी तिथि 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात में होती है और वह भी निश्चित काल में, इसलिए 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी पहले ही दिन हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निषोध काल कहलाता है। पूजा के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:56 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:30 से 6:48 तक, सायं संध्या शाम 6:25 से 7:39 तक, अमृत काल रात्रि 10:45 से 12:08 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10 सितंबर रात्रि 12:07 से 12:56 तक। क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि का पर्व? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतार हुआ था। प्रलय के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टांका वह चिंता में पड़ गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकार के लिए। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगी, वह तीर छोड़ते ही वाला था कि हिरनी बोली, हे पारधी, में इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, मुझे कुछ समय दीजिए। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं मैं? ऐसा मूर्ख नहीं, पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिसी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करे, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। दोस्त,
तो आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि हम आपको विशेष रूप से उपाय बता सके। चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और पों फटने को हुई तो एक हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने कहा, भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी 2 आंख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। बात सुनते ही शिकारी को सारा घटना चक्र घूम गया। मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञा बंद होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भागवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरनी का सारा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवता भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा हिरनी का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जल अभिषेक जल से और दुग्ध अभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्ति सूर्योदय के समय पवित्र स्थान पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो की शिवसागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्धता के अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्ति शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी चढ़ाते हैं। हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। शहद का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप, धन, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते
है भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं, स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। शिवलिंग गुजरात की काठियावाड़ में स्थापित है। 2 विशाल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग 3 महाकाल उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग जहां शिव जी ने दैत्य का नाश किया था। 4 मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विद्या की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदानी देने हुए यहाँ प्रकट हुए थे। शिवाजी ताकत पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदानी देने हुए यहाँ प्रकट हुए थे। शिवजी जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5 नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बैजनाथ झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग, 7 भीमशंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्रयंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप बसल गांव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से 150 मील दूरी पर स्थित है। 11 काशी विश्वनाथ बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, 12 मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसी कौन से उपाय किए जाएं महाशिवरात्रि के दिन जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा के अंत से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन पूजा अर्चना किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह अपना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराए प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं, इससे आमदनी बढ़ाने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होता और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नम शिवाय मंत्र का जाप करें, मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, वह 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें, मंत्र का जाप करते रहे, मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से नाम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है, शिवरात्रि के दिन जल्दी ही विवाह मछलियों को आहे की गोलियां खिलाएं, भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात बहुत ही खास होती है। महाशिवरात्रि की रात को कुछ विशेष उपाय को बड़ा ही कारगर माना जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जोशीविद कहते हैं कि यह उपाय करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए आज आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात 5 कौन से चमत्कारी उपाय करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना महाशिवरात्रि की शाम को अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। यह शिवलिंग आपके अंगूठे के पहले ओर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। स्थापित करने के बाद हर पहर में इसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। सुहाग सामग्री का दान महाशिवरात्रि पर सायंकाल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की चीज दान करना उत्तम माना जाता है। यह एक उपाय करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है।
इस दान को गुप्त रखें और इसके बारे में किसी को ना बताएं। शिव मंदिर में 11 दिए। यदि आप नौकरी कारोबार से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं तो महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं। इसके बाद वही खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करें। आपकी समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से वह अगले जन्म में देवताओं की कोषाध्यक्ष बने। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे व